नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक टीपर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और आज मैं आपके साथ मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। और एज यूजुअल हमारे पास हमारे चिंटू जी हैं फिर से ऐसा गेट्स के तौर पर। वैसे ऐसे लगता है जैसे जो नाता हमारा और बुक्स का है सेम किंडल और चिंटू जी का है, क्योंकि जब भी हम किंडल की बात करते हैं तो चिंटू जी वहाँ पे अवेलेबल जरूर से होते हैं। तो इसलिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं संडे को ऐसे ही चेक कर रहा था, मेरा टीबीआर काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे एक बुक बाइंग बैन करना चाहिए ताकि मेरा टीबीआर कंप्लीट हो सके। बट अब घर वालों ने बोला कि बर्थडे आ रहा है अगले महीने, क्या चाहिए आपको। तो मैंने कहा बुक्स, तो उन्होंने कहा वाई नॉट। तो फिर बुक बाइंग बैन मेरा ख़त्म हो गया। इससे पहले कि वो शुरू होता ठीक से, उससे पहले वो ख़त्म हो गया। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी और बुक्स ले ली जाए। तो इस बार मैंने थोड़ा किंडल एडिशन में बुक्स ली हैं ताकि स्टोर करने में थोड़ी आसानी हो मेरे को। और अब क्योंकि कॉलेज वगैरह खुलने वाले, तो हो सकता है मुझे फिर से शिफ्ट करना पड़े। तो इसलिए मैं चाहता था नहीं था कि भाई मेरे को ज़्यादा सामान कैरी करना पड़े। तो मैंने सोचा कि इस बार की सारी बुक्स मैं किंडल में लेता हूँ, बिकॉज एटलीस्ट अगर मैं मेरी हार्ड कॉपीज़ नहीं ले जा पाऊँ तो कम से कम मेरे पास पढ़ने के लिए मेरा किंडल तो रहेगा। इसलिए तो मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी सारी बुक्स परचेस कर ली हैं। आई डोंट नो कितनी कर ली हैं, अब मैं भी आपके साथ ही देखूंगा। और लास्ट टाइम किसी ने कमेंट करा था कि फ़िक्शन पढ़नी चाहिए, कम है, तो इस बार आप देख सकते हो फ़िक्शन मेरे पास 19 बुक्स हैं फ़िक्शन में, तो जो मैंने ली हैं। और ये मैंने सारी किंडल से ही परचेस करी है, अमेजोन किंडल ऐप से। और ये मेरे को काफ़ी चीप पड़ी है एज़ कम्पेयर टू पेपर बैग्स। और फर्स्ट है अपनी ईगो इज़ द एनिमी, सेकंड है रिच डैड पुअर डैड। ये थोड़ा टीम्स वाला एडिशन है। इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर जो थोड़ा सा सेंटेंसेज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है। और उसके बाद है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, फिर है बिग मैजिक, डीप वर्क, स्टार्ट विद वाई, और फिर है हमारे पास फैक्टफुलनेस, ईट दैट फ्रॉग। ये ईट दैट फ्रॉग काफ़ी सही बुक है। इसके लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस आए थे। मैं इंस्टा के ऊपर स्क्रॉल कर रहा था तो पोस्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिखी थी इसके बारे में। तो ये बाकी की मैंने नाम सुन रखे हैं, स्प्लिट द डिफरेंस और ईट द फ्रॉग ये मेरे को रिकमेंड करी गई थी। फिर आती है लीडर्स ईट द लास्ट, और ये एल्केमिस्ट। नॉन फिक्शन और फिक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन मैंने इसको फिक्शन के अंदर ही रखा है क्योंकि रिजल्ट तो एज अ फिक्शन के तौर पे देने नॉन फिक्शन के तौर पे देने वाली है अपन को, इसलिए। फिर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल, और फिर आती है माइंडफुलनेस। और उससे पहले वाली जो भी बुक्स हैं वो तो अपने पास पहले से ही थी, लाइक एटॉमिक हैबिट्स, रीवर्क, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये तो अपनी नॉन फिक्शन वाली एडिशन की बुक्स थी। और क्लासिक्स में आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ बाय करा है। नहीं, क्लासिक अपना एज यूजुअल वही पहले वाला ही है। इस बार मैंने क्लासिक्स पे इतना स्पेंड नहीं करा है, मैंने वही रखा है मेरा नॉर्मली क्लासिक कलेक्शन। तो और ये जो आप देख रहे हो जैसे नाम है डाइवर्जेंट एंड एलओटीआर, एलओटीआर मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो मेरे पास एक ये डाइवर्जेंट की ट्रायोलॉजी है बाय वेरोनिका रॉथ, और एक ये द इनिशिएट, ये इसका फोर्थ पार्ट है। अब आई डोंट नो कि ये मुझे साथ में क्यों नहीं मिला, ये मुझे अलग से लेना पड़ा था, ये ट्रायोलॉजी ही मिली मुझे। और ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है बाय J.R.R. टॉलकिन। और इसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो, बुक 1, बुक 2, बुक 3, मतलब एक्चुअली ये 3 बुक्स हैं टोटल तो, लेकिन इन 3 बुक्स की क्या है, एक एक सब बुक्स और है, तो टोटल वैसे 6 हो जाती हैं। मेन तो 6 ही हैं, मेन 3 हैं और उनकी एक एक की सब बुक और है। तो ये डाइवर्जेंट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गई। उसके बाद ये कुछ फेमस थ्रिलर बुक्स हैं जो कि ऐसे, एक तो है द ग्रोन अप्स, तो ये मैंने गिलियन फिल्म की है। ये मैंने इनकी द गॉन गर्ल पढ़ी थी, उसके बाद मुझे लगा कि इनकी राइटिंग स्टाइल से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, तो मुझे लगा पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने इनकी ग्रोन अप्स ली है। वैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी मैं इनकी पढ़ूंगा, लेकिन वो मेरे बाद की है। अभी टीबीआर मैं नहीं चाहता और बढ़े, बिकॉज ये भी मैंने परचेस कर लिया तो मेरा टीबीआर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फिर आती है द वुमेन इन द विंडो बाय A.J. फिन, और द साइलेंट पेशेंट। वैसे ये साइलेंट पेशेंट की ये क्या है, अभी सबसे पहले मैं यही पढ़ने वाला हूँ, द साइलेंट पेशेंट। और ये मेरे को, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, इट्स अबाउट नाबानीता। हाँ, शायद उन्होंने मेरे को ये बुक रिकमेंड करी थी। लाइक जैसे मैंने, अगर आपने देखा हो कि जो एंड देन देयर वर नन बुक है, मैंने उसका पूरा स्टोरी ब्रेक डाउन करा था, तो उसकी तरह एक्सप्लेनेशन चैप्टर बाय चैप्टर। तो मैंने सोचा कि अब कोई सजेशंस लेने चाहिए, अगली बुक कौन सी होनी चाहिए। तो ये थी अगली बुक, मुझे ये सजेशन के तौर पे आई थी। तो हाँ, थैंक्स टू यू फॉर सजेस्टिंग मी दिस बुक नबानीता। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद आती है मालिबू राइजिंग, ये शायद आप देख रहे हो, ये मैंने एयरप्लेन मोड में रखा है, तो शायद इसका आइकन ठीक से डाउनलोड नहीं हुआ, या फिर हो सकता है फाइल ही डाउनलोड नहीं हुई है, उससे पहले मैंने हो सकता है नेट क्लोज कर दिया, बट कोई नहीं। और ये है आर्सेनिक एंड अडोबो। ये इसके ऊपर, ये जो बुक आप देख रहे हो इसके ऊपर एक मूवी बनी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी मूवी बनी है, मैं
जो भी कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। वैसे इसके ऊपर मूवी बनी है, काफ़ी फेमस है वो। और अगली है क्लेयर मैकिन्टॉश की हॉस्टेज। इस बुक का भी मैंने कहीं पे नाम सुना था इसका, और फिर मैंने इसको मेरे ऐड में कर रखा था विश लिस्ट में, तो मैंने सोचा कि मिल रही है तो वाई नॉट, ले लेनी चाहिए। और फिर आती है अगेथा क्रिस्टी की। अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई बुक परचेज करूँ उसमें कोई क्लासिक ना हो या फिर अगेथा क्रिस्टी ना हो, बिकॉज मेरे को दोनों से बड़ा लगाव है। तो ये है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। ये अगेथा क्रिस्टी की है। ये उनकी वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स में से जो उन्होंने लिखी थी, तो इसलिए थोड़ी सी खास है। ओह सॉरी। तो अब अपनी अगली आती है गूज़बम्प्स बाय आर.एल. स्टाइन। ये मेरी सबसे लास्ट परचेज थी। अब जब तक मैं इनको परचेज करने लगा, इसमें एटलीस्ट 62 हैं, 62 या 64 बुक्स है आई थिंक सो। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है इनका जो पूरा फर्स्ट सेट है गूज़बम्प का सेट, एक सेट जो है उसके अंदर 62 बुक्स हैं पूरी सीरीज के अंदर। तो मैं उनमें से सिर्फ 4 ही परचेज कर पाया, बिकॉज ठन गोपाल हो गए थे अपन। ये सबसे लास्ट में खरीदी थी मैंने। और उसके बाद हैरी पॉटर है। अब हैरी पॉटर पिछली बार ये मेरे पास थी पहले से, लेकिन इनमें से क्या है, मेरे पास पहले जो ब्लूमबेरी है उसके एडिशंस थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो एडल्ट वाले भी ले ले। यूके एडिशन, एडल्ट एडिशन, वो सारे अलग अलग आते हैं। स्कूलिस्टिक भी एडिशन है इसके। तो ये कर्स चाइल्ड है। ये मैंने ये मैंने खरीदी नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने परचेज नहीं करी, ये मैंने खुद से डाउनलोड करी PDF फाइल एज। ये अननोन जो आप देख रहे हो ये है हैरी पॉटर, नहीं सॉरी, जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। ये जो एक फैन फिक्शन टाइप है नॉवल पूरी, जेम्स रुपेट ने लिखी है ये भी। और उसके अलावा जो आप देख सकते हो, ये मैंने आर्चिव कर दिए थे, तो सबको ऐसे लगा कि भाई नहीं है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो ये जेके रोलिंग एंड चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट, हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन, और ये गॉबलेट ऑफ फायर है अपने पास। और उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो, ये अपने पास ऑर्डर ऑफ फिनिक्स है, ये हाफ ब्लड प्रिंस है, प्रिजनर ऑफ अस्कबान, डेथली हॉलोस, कर्स चाइल्ड, और ये जेम्स पॉटर आ जाते हैं फिर। और ये सॉर्सरर्स स्टोन्स तो है ही, कर्स चाइल्ड भी हो गया। तो ये हैरी पॉटर की पूरी सीरीज है अपने पास। और नेक्स्ट हॉरर में मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने कोई बुक परचेज करी नहीं, हॉरर अपना सेम है। और इंडियन के अंदर एक बुक परचेज करी थी मैंने, हाँ, द ब्यूटीफुल स्काई। और नहीं, ये शायद हिंदुज्म द एंशिएंट साइंस, ये पहले की है। और ये मैंने किंडल से डाउनलोड करी है। आई डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि मैंने किंडल से डाउनलोड करी है, बट आई डोंट नो कि मुझे इसके लिए कोई कवर क्यों नहीं मिला मुझे इसका। ये किंडल से ही है, आप चाहो तो इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। फिर आते हैं द मोस्ट अवेटेड जॉन ग्रीन। तो इनकी मेरे पास 2 बुक हैं, टर्टल्स ऑल द वे डाउन, और एक है लुकिंग फॉर अलास्का। इनकी जो सबसे फेवरेट बुक रही हुई है, यानी मतलब बेस्ट सेलर जो रही है, वो है इनकी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। बट वो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं हार्ड कवर लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि बुक्स कलेक्ट करना भी मुझे पसंद है, तो कुछ तो हार्ड कवर के लिए भी रहना चाहिए। और फिर अपने पास सेल्फ हेल्प सीरीज आती है। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हो असेंशियलिज्म है बाय ग्रेग मैककॉम। फिर आती है शू डॉग फिल नाइट की। तो ये मैंने इसके अंदर इसलिए रखी है बिकॉज ये एज अ सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, नहीं बायोग्राफी टाइप है। और ये जो बुक है वो जो नाइक कंपनी है, नाइक, उसके जो मतलब एस्टेब्लिश जिन्होंने करी थी उनके ऊपर बेस है कि उन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल करा, तो उनके ऊपर ये बुक है। तो मैं चाहता था कि इस बुक को ऑटोबायोग्राफीज के अंदर रखूँ, लाइक बायोग्राफी टाइप्स, लेकिन मेरे पास ये एक ही थी, मेमोयर है उनका, तो एक ही थी। तो मैं सोचा इसको अलग से क्या रखूँ, मैं इसको इसी में ऐड कर लेता हूँ। और ये सेल्फ हेल्प टाइप इसलिए क्योंकि इसके अंदर नॉन फिक्शन जैसी स्टेटमेंट या फिर फैक्ट्स वाली बात नहीं है। इसके अंदर उनके जो लाइफ के ट्रू इंसिडेंट्स है जो उन्होंने खुद ने फील करे हैं, वो चीज़ है इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। फिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय रियान जेम्स। ये आर्ट ऑफ वॉर, ये शायद पहले नहीं थी, मैंने बाद में ली है, आई डोंट थिंक सो। वैसे ये क्या है, अब देखो, ये एक मैं आपको प्रो टिप बताता हूँ। ये जो आर्ट ऑफ वॉर है ना, ये अमेजॉन क्लासिक पे आपको फ्री में मिल जाएगी, बिकॉज मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे। बुक अच्छी है, लेकिन दिक्कत इसके अंदर ये आ रही है कि आप जैसे इसको अमेजोन से परचेज करते हो ना, तो ये आपको थोड़ा सा क्वालिटी बेकार आ रही है। लाइक आपको प्राइस ठीक ठाक मिल रहा है, 100 या 150 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन इसके अंदर आपको फेक मिल रहा है, लाइक पायरेटेड कॉपी है बहुत ज़्यादा, और वो शायद एक ही सेलर है अमेजोन पे। तो इसलिए आप चाहो तो इसको अमेजोन क्लासिक से परचेज कर सकते हो। जैसे कि देखो, आर्ट ऑफ वॉर अमेजोन क्लासिक एडिशन, और इसके अंदर 3 hours and 55 minutes है, 31 पेजेस, और हाईलाइट वगैरह कर रखा है लोगों ने काफ़ी ज़्यादा। तो ये है। तो आपको पायरेटेड कॉपी लेने से एक बढ़िया है कि आप ये ले लो, फ्री रहेगी, आप अमेजोन क्लासिक से इसको ईजिली परचेज कर सकते हो, तो आपके साथ वो दिक्कत नहीं आएगी पायरेटेड कॉपी वाली। एंड यू कैन सेव सम बक्स टू। और ये मुझे याद नहीं, हाँ, ये मैंने PDF लिया था, ये मैंने बुक परचेज नहीं करी। देखो, जो नहीं है वो मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, 4 hour वर्क, ये मैंने परचेज नहीं करी है, ये मैंने PDF डाला है मेरे किंडल में। और फिर अपने पास आता है टाइम इज़ नॉट इनफाइनाइट, और जेम्स एलन का कलेक्शन है फिर मेरे पास। तो इनकी मैंने वो पढ़ी थी एज अ मैन थिंकeth, तो मुझे काफ़ी सही लगी। तो मुझे लगा शायद मुझे इनकी और बुक्स भी पढ़नी चाहिए, बिकॉज काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनकी बुक से।
और फिर अपने पास अगली आती है हमारे पास सीरीज़ में आई डोंट थिंक सो कुछ है। हाँ, सीरीज़ में अपने पास ये जॉर्ज आर आर मार्टिन की बुक्स का सेट है। जॉर्ज आर आर मार्टिन अगर आप जानते हो तो ये जो फायर एंड आइस सॉन्ग है वो इन्होंने लिखा है, द सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस, सॉरी। यानी अगर आप भाई वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो तो जो एचबीओ की सीरीज़ थी गेम्स ऑफ थ्रोन, वो पूरी इन्हीं की इस बुक पे बेस्ड है। और यहाँ पे मेरे पास ये 4 बुक का सेट है पूरा पूरा। और एक फिफ्थ बुक भी थी इनकी, तो वो मुझे इसमें मिली है, तो यहाँ मैंने इसको सबको अलग अलग रखा है। ये रहा जॉर्ज आर मार्टिन, स्टॉर्म ऑफ सॉर्ड्स, क्लैश ऑफ किंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, मेरे पास इनका पूरा एडिशन है। ये जो आप देख सकते हो, आर्या, जॉन, टायरन, डेवोस, जेमी, तो मेरे पास इनका पूरा कलेक्शन है। डांस विद ड्रैगन्स, हाँ ये डांस विद ड्रैगन है, ये वाला उसके अंदर नहीं था बुक, तो मैंने सोचा कि इसको पूरे को अलग से डाउनलोड कर लेना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, तो ये मैंने इंडिविजुअल डाउनलोड करा है। और इसके ऊपर इनकी 2 बुक्स और हैं आने के लिए, द विंड ऑफ विंटर्स और स्प्रिंग ऑफ वुल्फ्स ऐसे करके एक और है। तो इनकी 2 बुक्स हैं अभी भी जो पेंडिंग में आने के लिए इस सीरीज़ के इसके बाद की। और ये काफ़ी ह्यूमंगनस बुक है, इनको पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। और देखो बैकग्राउंड आवाज़ के लिए मुझे माफ़ करना, मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ और इट्स 1:36, तो अब आवाज़ शांति नहीं हो रही है। एक तो हमारी जो कॉलोनी है उसके अंदर 11 मकान बन रहे हैं विद इन आवर कॉलोनी, तो यहाँ पे कभी ड्रिल मशीन चलती रहती है, कभी जेसीबी, बिल्कुल शांति नहीं है कि आप रिकॉर्ड कर सको, तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करना। और ये आर एल स्टाइन वाला और स्टीफन किंग का है। आर एल स्टाइन बिकॉज क्योंकि इसके अंदर पहले मैंने एक बुक ली थी गूज़बम्प, ये इफ़ इट ब्लीड्स तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसका तो अपने रीडाथॉन किया था। और ये गूज़बम्प है आर एल स्टाइन की, इसमें ये एक ही बुक है। और ये क्या है, सेकंड वाला पार्ट था जो 62 या 64 के बाद जो उनका सेकंड सेट था ना गूज़बम्प्स का, ये उसमें से आई थी बुक, तो मुझे लगा कि इसको अलग रख लेना चाहिए बिकॉज कंटिन्यू सीरीज में होगी तो मैं इसको कर लूँगा। पहले मैंने गलती से फर्स्ट सीरीज़ की बजाय सेकंड सीरीज़ की फर्स्ट बुक डाउनलोड कर ली थी पहले, तो इसलिए मैंने इसको अलग रख रखा है। और स्टीफन किंग की अपने पास द आउटसाइडर है, पेट सिमेट्री है, शाइनिंग है, डेड जोन है और थिनर है। वैसे आपने अगर शाइनिंग का पता हो तो इस पर मूवी बनी थी 78, हाँ 78 के क्रॉस इस पे मूवी बनी थी शायद, 78 या 88 के क्रॉस, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है टाइमलाइन तो, हाँ लेकिन शाइनिंग के ऊपर मूवी बनी है। और इनकी 8 भी है, वो उसके ऊपर भी मूवी बनी है। मतलब ये इस तरह के राइटर है जिनसे खुद भूत आके पूछता हो कि तुम मुझे बताओ कि लोगों को कैसे डराना है। काफ़ी हॉरिफिक राइटिंग लिखते हैं, खतरनाक एकदम। और सस्पेंस क्राइम थ्रिलर के अंदर वही अपना सेम है, इसमें मैंने कोई नया नहीं लिया। और ये जो आप देख रहे हो कि भाई बुक्स आगे पीछे क्यों है, मेरी बुक्स आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैंने इनको टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर रखा है कलेक्शन में, टाइम के हिसाब से कि भाई जो बुक मेरे पास पहले आई हुई हैं वो आपको पहले दिखें, क्योंकि फिर मुझे बार बार चेक करना पड़ता कि कौन सी बुक कहाँ है, कोई बाद वाली पहले दिख रही है, जो ली है वो लास्ट में आ रही है, इसलिए तो मैंने सॉर्ट कर रखा है इनको। और विंग्स ऑफ फायर ये है ही, 2 है इसके अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड, विंग्स ऑफ फायर। और उसके बाद अपने पास है विचर, ये सबसे खतरनाक वाला है मेरे पास जो एडिशन है विचर का। अगर आप इसको वैसे लेना चाहते हो ओपनली तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, अगर आप इसका पेपर बैग वाला लेते हो तो अराउंड 3000 समथिंग पड़ेगा आपको ये भी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ब्लड ऑफ एल्व्स, एक बार अपन इसको रिसेंट, हाँ तो ये अपना है जिसके अंदर आप देखते हो ब्लड ऑफ एल्व्स, द टावर ऑफ सोलो, द टाइम ऑफ कंटेम्प्ट, स्वॉर्ड ऑफ डेस्टिनी, सीजन ऑफ स्टॉर्म्स, द लास्ट विश, द लेडी ऑफ द लेक और बैप्टिज्म ऑफ फायर। तो ये मेरा कलेक्शन था छोटा सा। ये मैंने रिसेंटली, अब क्या है, पहले मैंने एक अब देखो नीचे कोई कमेंट मत करना कि हाँ पहले हो गया था किंडल कलेक्शन हो गया था। ये मैंने दोबारा से इसलिए करा है बिकॉज मेरा ये था कि मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगा, पहले मेरा जो टीबीआर है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं दूसरी बुक्स पढ़ूंगा। लेकिन अब वो घर वालों से हरी झंडी मिल गई कि भाई ले लो बुक्स, ले लो अगर तुमको लेनी है तो। और अब हमारी अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो इस बारे में होगी, जैसे हमने इसके अंदर देखा था हमारी जो क्राइम थ्रिलर्स थी हमारी फेमस वाली, इसके अंदर ये बुक थी द साइलेंट पेशेंट। तो ये एक ने आस्क करा था मुझे कि भाई इसका होना चाहिए नेक्स्ट, मैंने पूछा था नेक्स्ट सजेशन कौन सी बुक पे होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करी थी। तो अब मैं जल्दी से जल्दी इस बुक का पूरा आपको समझाने वाला हूँ, ब्रेक डाउन जो भी है इस बुक के अंदर, स्टोरी वगैरह बाय चैप्टर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। तो अगर आपके पास ये बुक पढ़नी हो आपको, वैसे आपको अमेजोन पे विद इन 300 रुपीज़ आपको इजीली मिल जाएगी, 280 या 288 के आसपास इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको भाई एक्सप्लेनेशन दूँ उस बुक का तो आप देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार डिक्शनरी वगैरह लेने में आलकस आता है। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरी ज़रूर से जो साइलेंट पेशेंट है बुक उसके ब्रेकडाउन के ऊपर आएगी, चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स। और कभी कभी देखो वीडियो बड़ा हो जाता है तो चैप्टर बड़ा, उसमें मेरी गलती नहीं है, तो आप उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट कर लिया करो। तो बस चिंटू जी भी अब आपको बाय कहेंगे और मैं भी अब वीडियो थोड़ी सी एडिट करके अपलोड करनी है। तो ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
अगर आपको भाई साइलेंट पेशेंट के अंदर इंटरेस्ट है। वैसे काफ़ी अच्छी थ्रिलर बुक है, रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आई होप सो शायद आपको पसंद आए। तो अब मैं आपसे उसी वीडियो के ब्रेकडाउन में मिलूंगा। चलो तब तक के लिए ठीक है, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग, बाय।